जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति पत्नी के बीच में तनाव का कारण क्या है? आपकी जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से योग होते हैं या आपकी हाथ की रेखाओं में ऐसे कौन से योग होते हैं जो कई बार, चाहे आपका नई नई शादी हुई है या शादी के बाद तनाव की स्थिति आपके बीच में बन गई है, और कई बार तो ये तनाव इतना बढ़ जाता है, वैमनस्य की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि हम कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग बताएं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 4 अगस्त सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अत्यधिक पति पत्नी के अंदर मनमुटाव होना, बात बात पर तू तू मैं होना, आपसी विचारों की स्थिति का मेल ना खाना। अब देखो, शादी जब भी परिवार करता है या हम स्वयं लड़का लड़की को देखने जाता है, लड़की भी अपनी स्थिति देखती है, भाई मेरे लायक ये परिवार कैसा है। माँ बाप अपनी स्थिति से उस परिवार को तोलते हैं। सारी चीज़ें किस लिए की जाती हैं? ताकि मेरी बच्ची यहाँ सुख से रह सके, मेरे बेटे को जीवन आनंद से बीत सके, मेरे बेटा का परिवार बढ़े, वंश बढ़े। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव स्थिति होती है। लेकिन कई बार सारी मनसाएं, सारी रूपरेखाएं धरी रह जाती हैं और इसके सब कुछ विपरीत हो जाता है। आपका ये भी कहना है कि हमने कुंडली भी बहुत अच्छे से मिलाई, जन्म पत्रिका भी बहुत अच्छे से मिलाई, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हुआ। ऐसी भी बातें आती हैं, पहले ये परिवार ऐसा नहीं था, पहले इनकी नेचर ऐसी नहीं थी और इनकी नेचर अचानक कैसे बदल गई। वहाँ कई बार ख्याल ये भी जाता है किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, कोई नज़र तो नहीं पड़ गई। लेकिन देखो भैया, ग्रह बलवान तो गधा पहलवान। ग्रह अच्छे होते हैं तो जीवन आनंदित बीतता है, ग्रह अच्छे नहीं होते जीवन आनंदित नहीं बीतता है। अब इसके लिए दो बातें हैं। जब भी आप अपनी जन्म पत्रिका का मिलान कराते हैं, किसी जिम्मेदार एस्ट्रोलॉजर से कराइए, अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से कराइए, क्योंकि अनुभवहीन कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा, केवल नाम के लिए एस्ट्रोलॉजर होगा, तो आपकी कुंडली सही नहीं मैच करेगी। जैसे झोला छाप डॉक्टर की भी बात होती है, वैसे ही हर लाइन में एक अनुभव बोलता है। अब कई बार कुंडली देखने वाले भी सही हैं, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है, आपने समय गलत बता दिया, आपने तारीख गलत बता दी, तो भी आपकी कुंडली का मैच सही नहीं हुआ। ये बात तो हुई पहली। बाद का स्टेप ये है, आप माने ना माने, आपकी हाथ की रेखाओं को देखा जाएगा तो आपके शुक्र यहाँ से दबे हुए मिलेंगे, आपके शुक्र कमजोर मिलेंगे। आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को जब देखा जाएगा, ये दोनों ही रेखा पूर्ण रूप से बलवान आपकी हथेली में नहीं मिलेंगी। वो भी एक कारण है, आपके विचारों में क्रांति, आपके मन में दुख पीड़ा, पति पत्नी में रात दिन कलेश झगड़ा। ऐसे ही कई बार आप यहाँ पर बहुत खुशी रह रहे हैं, आपने स्थान परिवर्तन किया, घर परिवर्तन किया, वहाँ बहुत तू मैं होने लगी, तो वहाँ का वास्तु भी देखिए क्या कहता है। स्थान परिवर्तन का, और जिस स्थान पर हम परिवार को बसाए बैठे हैं, उस भूमि का, उस स्थान का भी हमारे ऊपर बहुत असर आता है। पर्यावरण का असर हमारे ऊपर बहुत बड़ा आता है। कहीं की जलवायु कैसी है, कहीं की जलवायु कैसी है, मानते हो ना, जलवायु का असर आता है। तो ऐसे ही जिस धरा पर, जिस स्थल पर, जिस क्षेत्र में हमने मकान बनाया है या लिया है या जहाँ हम गए हैं, वहाँ पर भी वहाँ की भूमि, वहाँ की वास्तु का असर खींचती है। इसलिए ध्यान रखना, वहाँ का वास्तु भी दिखाइए ताकि आपके झगड़े कलेश बंद हो सकें। उसके बाद तीसरा स्टेप है, कई बार पति की कुंडली है, पत्नी की नहीं है, कई बार पत्नी की नहीं है, पति की है। जिसकी भी कुंडली है, उस कुंडली में मौजूदा स्थिति में कौन सी महादशा चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, परतंत्र दशा कौन सी चल रही है, और उस कुंडली में उनके सप्तम भाव की स्थिति और उनके सुख भाव, चतुर्थ भाव की स्थिति कुंडली में
कैसी जा रही है। सप्तम भाव और चतुर्थ भाव जन्म पत्रिका में कहाँ होता है वो भी आप एक नज़र अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। जहाँ ये एरो का निशान है ये आपका चतुर्थ भाव है, इसे सुख भाव कहते हैं। और जो आपका ये सप्तम भाव है ये पति का घर होता है, पत्नी का घर होता है, विवाह का घर होता है, इसे हम सप्तम भाव पुकारते हैं। बशर्ते यहाँ अंक नंबर, जैसे यहाँ 7 लिखा है, 8 लिख दें, कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव आपके पारिवारिक सुख का है। हो सकता है वहाँ के कारक ग्रह कमजोर हो गए हों, वहाँ पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि शुभ ना हो, मेल ना खा रही हो, तो भी ऐसा होता है। ऐसे सप्तम भाव में क्या स्थिति है, ऐसे आपकी हथेली के शुक्र में, और हथेली के शुक्र के साथ साथ आपकी मेधा रेखा और आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा प्रेम प्रदायिनी रेखा भी कहलाती है। और आपके चौथी बात हमने बताई, आपके घर का वास्तु, चारों पांचों चीजों का इफेक्ट आएगा। और वैसे कुंडली नहीं भी आपके पास हो तो आपकी हाथ की रेखाएं पढ़ ली जाती हैं कि आपके भाग्य में आखिरकार क्या लिखा है। 2 शादी लिखी है, ये शादी टूटेगी या ये शादी बचेगी, और बचेगी तो कैसे बचेगी। इसलिए किसी मर्मज्ञ को ऐसी स्थिति में अपना घर में झगड़ा ना हो, हम कोई बड़ा डिसीजन ना लें, उससे पहले किसी विद्वान व्यक्ति को अपने हाथ की रेखाएं दिखा लीजिए। भले ही पत्नी अकेली अपनी हाथ की रेखाएं दिखा ले या पति अपनी दिखा ले, उससे भी काम जम जाएगा। यानी कि दोनों व्यक्तियों के हाथ की रेखा भी देखने की आवश्यकता नहीं है, एक व्यक्ति से ही काम चल जाएगा। वहां पर यदि शुक्र डूबा है, शुक्र से संबंधित उपाय, यदि मस्तिष्क रेखा डूबी है, हृदय रेखा संकुचित है या क्षण क्षण है, कट है, जंजीर नुमा, तो फिर उसके हिसाब से उपाय दिए जाएंगे। कुंडली भी है आपके पास तो कुंडली का चतुर्थ सप्तम भाव बहुत बड़ी स्थिति रखता है आपके इस जीवन में, और उसमें चलने वाली दशा, अंतरदशा, महादशा। कई बार हम गलत फैसला ले लेते हैं, नहीं साहब हम तो नहीं रहेंगे इस आदमी के साथ, नहीं साहब हम तो नहीं रहेंगे इनके साथ, हम तो इनसे तलाक ले लेंगे, ये हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, इनसे हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं। और आपका एक गलत स्टेप आपके जीवन को खराब कर सकता है। आज हमने तलाक तो ले लिया, आज हमने अलग हो गए, लेकिन ना ये क्या गारंटी है कि अगला जीवन साथी हमारा अच्छा हो, भाई ये क्या गारंटी है। इसलिए जो है उसी को सुधारा जाए, वहीं पर अपनी स्थिति को सुखमय बनाने की स्थिति की जाए। एक मशीन खराब हो जाती है, हम बदलते नहीं ना, एकदम तो नहीं बदलते ना, उसके लिए मैकेनिक को बुलाते हैं और कुशल मैकेनिक उस मशीन को अच्छा बना देता है और वो अच्छे से काम करने लगती है। छोटी सी चीज़, घर में प्रेस भी खराब हो जाती है, कुशल मैकेनिक उस प्रेस को भी ठीक कर देता है। और कोई लाइलाजी बात हो तो बात अलग होती है, लेकिन जब एक मशीन सुधार करके ठीक की जा सकती है, एक बुद्धू से स्टूडेंट को अच्छा सा ट्यूटर पढ़ा करके उसे अच्छा बना सकता है, पौधों में अच्छा खाद पानी दे करके, पौधों की निराई गुराई करके उन्हें स्वस्थ बनाया जा सकता है, उनसे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे ही आपका भाग्य है, इसकी निराई गुराई यानी कि इसके अच्छे उपाय करके भी आप अपने जीवन साथी से प्रेम बढ़ा सकते हो, आप अपने घर को टूटने से बचा सकते हो। एक उपाय तो मैं भी यहाँ आपको बताऊंगा। ऐसी स्थिति में आप कम से कम 40 दिन गायत्री मंत्र का सहारा लें। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि सदचेतना का मंत्र है। गायत्री मंत्र 40 दिन नियम बना के आधा घंटा सुबह के समय पढ़ें, जल सामने कटोरी में रखें, बाद में वो जल किसी भी तरीके से पति पत्नी दोनों पिएं। आप देख लेना, सौहार्द की स्थिति, प्रेम की स्थिति, वैमनस्य दूर होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, कुमति दूर भागेगी और सुमति आपके पास आने लगेगी। दूसरी बात, आपको लगता है कि हमारा अट्रैक्शन शक्ति कम हो रही है, हमारा सम्मोहन कम हो रहा है, उस स्थिति में हमने अनेकों बार एक मंत्र बताया है, ओम ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी का पहला ही मंत्र है ये, सप्त श्लोकी का। तो वहां से इस मंत्र की रोज ले लीजिए, एक माला रोज पढ़िए भगवती का ध्यान करके, आधा घंटा गायत्री कर लीजिए, एक माला इसकी कर लीजिए, आपके दिन बदलने लगेंगे, आपको लाभ मिलेगा। फिर भी यदि आपको कहीं संशय है या कुछ ऐसी बात है तो किसी मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं दिखाइए, हाथ की रेखाएं दिखाइए, भले ही चाहे कुंडली ना दिखाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं उस परम्बा महाशक्ति से। हे भगवती, सभी बच्चों का कल्याण करो, सभी के घर में प्रेम रहे और सभी के दुख दूर हो।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आज हमने कुछ बातें बताई हैं, जहां ऐसी स्थिति हो तो एक बार हमारे इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और फिर विचार करिएगा कि हमें अपने हाथ की रेखाएं दिखाने से भी अपने जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं। अपने घर के वास्तु को ठीक करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अपनी ग्रह चाल को अच्छा बना करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और इस दुख से बाहर निकल सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो, बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।